घटना राजगढ़ जिले के पचोर की है। कृपया कमजोर दिल वाले इस घटना को ना सुने। सुबह सुबह का समय होता है। एक लेडी कांस्टेबल तैयार होकर ड्यूटी के लिए अपने घर से निकलती है। अपने घर से लेडी कांस्टेबल निकलती है तो पचोर के मेला ग्राउंड से वो निकल रही होती है। तभी लेडी कांस्टेबल की जो नजर है वो कचरे के ढेर पर पड़ती है। कचरे के ढेर पर लेडी कांस्टेबल की नजर जाती है तो उसे कुछ संदिग्ध दिखाई देता है। फिर लेडी कांस्टेबल उस कचरे के ढेर के थोड़ा और नजदीक जाती है और जब उसकी नजर उस कचरे के ढेर पर पूरी तरह से पड़ जाती है तो वो हैरान रह जाती है। उस कचरे के ढेर में उसे एक नवजात बच्ची मिलती है और वो भी जिंदा, तड़पती हुई उसे बच्ची मिलती है लेडी कांस्टेबल को। और वो बच्ची को हाथ में उठाती है तो वो और ज्यादा हैरत में पड़ जाती है क्योंकि बच्ची के गले में कट का निशान और शरीर पर कई चोट के निशान उसे दिखाई देते हैं। लेडी कांस्टेबल पचोर थाने की पुलिस को सूचना देती है कि मुझे पचोर के मेला ग्राउंड में एक जिंदा नवजात बच्ची तड़पती हुई मिली है। उसके बाद पचोर की पुलिस पहुंचती है, बच्ची को बरामद करती है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। बच्ची की हालत नाजुक होती है तो उसे भोपाल रेफर कर दिया जाता है। लेकिन ये पूरा मामला जब पुलिस के सामने आता है, जब बच्ची को पुलिस हाथ में लेती है, जब लेडी कांस्टेबल भी हाथ में उसको उठाए हुए है, तो बड़े हैरत में पुलिस वाले भी रह जाते हैं कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि बच्ची के गले पर कट का निशान है और 9 अन्य जगह पर उसके शरीर पर निशान है, यानी कि टोटल 10 चोट के निशान है। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि एक मासूम बच्ची जिसे दुनिया क्या होती है उसे यह भी नहीं पता और तड़पते हुए कचरे के ढेर में जिंदा बच्ची को छोड़ जाती है। अभी कहानी की शुरुआत हुई है, कहानी का असली थ्रिलर अभी बाकी है। ये जो घटना है, इस घटना को आप लोगों ने यहां तक सुना, आपकी भी रूह कांपी होगी थोड़ी बहुत कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, कोई इतना इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि नवजात जिंदा बच्ची को, 1-2 दिन की बच्ची को कचरे के ढेर में फेंक कर चला जाए और उसके शरीर पर इतने चोट के निशान पाए जाए। पुलिस के मन में भी यही सवाल उठता है। बच्ची को भोपाल रेफर कर दिया जाता है और अच्छे इलाज के लिए उसको भोपाल में शिफ्ट कर दिया जाता है बच्ची को। उसके बाद में पुलिस अपना काम करने में जुट जाती है। पचोर की पुलिस उस मां का पता लगाने के लिए जुट जाती है जिसने ये हरकत की है। और पता है पचोर की पुलिस ने जिस तरीके से मेहनत की है, पचोर के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हमारी तरफ से सलाम होना चाहिए। पचोर की पुलिस पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लगभग 20 सीसीटीवी फुटेज को पूरा देखती है। उसके बाद में जो आंगनवाड़ी में जो काम करती है महिलाएं, जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं होती है, डिलीवरी के केसेस देखती है, उनसे भी पूछताछ करती है कि आपके पास ऐसी कोई महिला आई थी जिसने परीक्षण करवाया था अपना। उसके बाद में तमाम अस्पतालों में पुलिस पूछताछ करती है इस बारे में कि आपके पास कोई ऐसी महिला आई थी जो प्रेग्नेंट थी, तो ऐसी तमाम महिलाओं की वो लिस्ट बनाती है पुलिस डिपार्टमेंट। उसके बाद में तमाम महिलाओं से भी पूछताछ करती है। फिर एक महिला ऐसी होती है जिसके पास, जो प्रेग्नेंट तो थी, जिसका रिकॉर्ड में तो आ रहा था कि भाई ये प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके पास बच्चे नहीं होते हैं। वो महिला अपने घर में खाना बना रही होती है और पुलिस खाना बनाते हुए उस महिला को उठा लेती है। और पुलिस जब उस महिला से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो ये कबूल कर लेती है कि हाँ, बच्ची को मैंने ही पचोर के मेला ग्राउंड के कचरे में फेंका था। और पुलिस ना केवल उस महिला को गिरफ्तार करती है, उसके साथ उसकी सास को भी गिरफ्तार करती है। पुलिस कड़ी पूछताछ करती है तो महिला ये कबूल करती है कि मेरे पति और मैं 3 साल से साथ नहीं रह रहे हैं, तो मेरा एक युवक के साथ अवैध संबंध था। उस अवैध संबंध को छुपाने के लिए उसने ये कदम उठाया। आप सोचिए कि अवैध संबंध, बुरे कर्म करे माने, और उसकी सजा कौन भुगते? वो 1 या 2 दिन की बच्ची जिसका कोई कसूर भी नहीं। पुलिस इस मामले में सख्ती से पूछताछ जरूर करेगी कि उस बच्ची के
गले में चोट का निशान कैसे आया और लगभग 9-10 जगह पर उस बच्ची के शरीर पर चोट कैसे लगी। हालांकि ये चोट जब बच्ची को दूर से ही फेंक दिया गया होगा तो भी लग सकती है, क्योंकि 1-2 दिन की बच्ची थी वो। लेकिन अगर ये प्रताड़ना मारने के लिए पहले ही इन लोगों ने दी तो फिर ये गंभीर विषय है, ये जांच का विषय है। और हत्या के प्रयास का केस दर्ज जो है पुलिस ने इन सास बहुओं पर किया है। मुख्य बात यह है कि इसमें कानून भी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए लगा हुआ है। हो सकता है कि इन दोनों को हत्या के प्रयास के मामले में आजीवन कारावास भी इनको होना चाहिए। आजीवन कारावास इसलिए होना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को सीख मिले कि आप हर जान की कीमत करें, चाहे वो छोटी जान हो चाहे बड़ी जान हो। जान तो जान होती है सर। राजगढ़ वालों, पचोर की ये घटना पूरी तरीके से, जब मैंने इसको पहली बार देखा था, 2 दिन पहले की घटना है ये, तो मैंने सोचा था कि इसको कवर भी ना करूं और उस बच्ची की तस्वीर, उस बच्ची की फोटो अगर मैं लगा सकता तो आप लोग भी देख पाते, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उस बच्ची का फोटो स्क्रीन पर आपको दिखा भी पाऊं। इतनी गंभीर हालत उस बच्ची की थी, उस मासूम की थी। राजगढ़ जिले के कई लोग प्रशासन के पास भी गए हैं कि उस बच्ची को हमें गोद लेना है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं पहले भी 1-2 बार हुई है राजगढ़ में। राजगढ़ में एक नवजात बच्ची का शव मिला था, वो भी जिला अस्पताल के बाहर। तो ऐसी कई घटनाएं राजगढ़ जिले में हुई है। बच्चे की चाहत में कई लोग घटनाएं करते हैं, कई लोग घटनाएं अपने अवैध संबंध को छुपाने के लिए करते हैं। ये जो घटना थी, ये घटना अवैध संबंध को छुपाने के लिए एक मां ने की थी और उस मां को मां का दर्जा दिया ही नहीं जाना चाहिए। और रही बात, ये दोनों जो सास बहुएं हैं ये मुस्लिम समुदाय से आती हैं। हालांकि क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती, लेकिन इस तरीके की क्रूर, इस तरीके की विभत्स सोच, आप सोचिए कि किस तरीके की मानसिकता रही होगी उस महिला की। पहले तो अवैध संबंध बनाए, किस तरीके की उसने हिम्मत जुटाई होगी कि पचोर के मेला ग्राउंड के आप सोचिए कि अगर उस लेडी कांस्टेबल की नजर उस पर नहीं पड़ती, उस तड़पती हुई बच्ची पर, तो हो सकता था कि वो 1-2 घंटे में अपनी जान को गवा देती। हो सकता है कि वो 1-2 घंटे में उसकी मौत हो जाती। लेकिन वही है कि उस बच्ची को बचना था और ये जो मानसिकता वाले लोग हैं, इन लोगों को उस बच्ची को ही सजा दिलवानी थी। तो ये घटना मुझे बड़ी झकझोर देने वाली लगी राजगढ़ वालों। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।